जय श्री राम दोस्तों, श्री राधा माधव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है श्रीमद् भगवद गीता का, मैं अध्याय के अनुसार एक एक अध्याय का मैं पाठ करूंगी और हिंदी में अनुवाद भी करूंगी, क्योंकि भगवद गीता का प्रथम पाठ से 18 पाठ तक का मैं अनुवाद के साथ आप लोगों के समक्ष वीडियो बनाऊंगी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज मैं प्रथम अध्याय शुरू करने जाती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय। भारतीय संस्कृति में गीता का स्थान सर्वोच्च है। भारतीय साधु सन्यासियों के अंतरतम में वीणा की झंकार की तरह गीता के श्लोक झंकृत होते हैं। कथा प्रवचनों से लेकर घर घर तक जीवन सुधार परक उपदेश, नीति नियमों का जो भी ज्ञान दिया जाता है, उसमें गीता का प्रकाश कहीं न कहीं अवश्य पड़ता है। धरती पर शायद ही कोई ऐसा स्थान है जो गीता के प्रभाव से मुक्त हो। भारत भूमि तो उसके स्पर्श से धन्य हो गई है। गीता को माँ भी कहा गया है। यह इसलिए कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को प्यार दुलार देती और सुधार करते हुए महानता के शिखर पर आरूढ़ होने का रास्ता दिखाती है, उसी तरह गीता भी अपना गान करने वाले भक्तों को सुशीतल शांति प्रदान करती है। यह मनुष्यों को सद शिक्षा देती और नर से नारायण बनने के राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। गीता का गान करते करते मनुष्य उस भावलोक में प्रवेश कर जाता है जहां उसे अलौकिक ज्ञान प्रकाश, अपरिमित आनंद प्राप्त होता है। हो भी न कैसे, एक गीता का गान ही अपने आप में इतना सक्षम है कि इसे पाने के बाद और कुछ पाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से ही निस्सृत हुई है। कहा भी गया है, भगवान श्री कृष्ण ने उस महान ज्ञान तत्व रूपी दुग्ध को उपनिषद रूपी गायों से दोहन करके निकाला है, जिसे गीतामृत कहा गया है। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का संस्कृत का हिंदी में अर्थ बताऊंगी, जिससे आपके जीवन में सत्य, निष्ठा और कर्म की प्रेरणा मिले। तो आइए चलते हैं प्रथम अध्याय की तरफ, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र ने क्या कहा जब युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में सभी लोग उपस्थित हो जाते हैं, कौरवों की सेना और पांडवों की सेना। धृतराष्ट्र महाराज अंधे थे, लेकिन मन और कर्म से अंधे नहीं थे। वो सोच सकते थे क्या सही है क्या गलत है, किंतु पुत्र के मोहवश में उन्होंने बहुत ही अनर्थकारी कार्य कर दिया। धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। युद्ध की इच्छा से उपस्थित कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने थी। तब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि इस समय मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच क्या चल रहा है, उस समय वहां पर क्या स्थिति है और क्या होने वाला है। संजय उवाच, दृष्टा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। संजय बोलते हैं, युद्ध भूमि में दुर्योधन व्यूह रचना से युक्त पांडवों की सेना को देखते हैं और उसके बाद उसके बारे में द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहते हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। उन्हें अब असमंजस हो रहा था कि ऐसा न हो कि हम इनसे पराजित हो जाएं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उक्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पांडवों की सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उक्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी पांडवों की सेना में हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के बारे में बताते हुए, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको भी आप समझ लीजिए और देख लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी जो सेना में जो सेनापति हैं उनको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मैं उन्हें बतलाता हूँ कि हमारी सेना में कौन कौन सेनापति हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिज्ञः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थैव च। हमारी सेना में जो सेनापति हैं उनमें आप यानी कि द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजेता कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हमारी सेना में वीर हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदाः। हे गुरुदेव, और भी मेरे लिए जो अपने जीवन की आशा को त्याग देने वाले हैं, ऐसे बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में अति चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन बड़े ही गर्व से कहता है कि जिस सेना की रक्षा सुरक्षा स्वयं भीष्म पितामह करते हैं, उस सेना को भला कोई क्या हरा सकता है? वो तो अजेय है। और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की है सेना जो जीतने में सुगम है, अर्थात मैं बहुत जल्द ही भीम के द्वारा सुसज्जित सेना को जीत सकता हूँ। दुर्योधन को अपने बल पे बड़ा ही गर्व था, बहुत ही अभिमान था। मित्रों, हमें जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अपने बल, यश, कीर्ति, मान, सम्मान पे तो कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ ईश्वर की देन है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन कहता है, इसलिए हे गुरुदेव, आप लोग सभी लोग अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहें, वहां पर अडिग रहें और निसंदेह ही आप सभी लोग भीष्म पितामह की रक्षा करें। अगर भीष्म पितामह हमारे सुरक्षित हैं तो हमारी सेना को कोई भी नहीं हरा सकता। अर्थात भीष्म पितामह अजेय हैं। तस्य सज्जनन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनिघोच्य शंखम दध्मो प्रतापवान। भीष्म पितामह कौरवों की सेना में सबसे वृद्ध और प्रतापी योद्धा थे। दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उन्होंने उच्च स्वर में सिंह के समान दहाड़ कर गरज कर शंखनाद किया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यत सशब्दस्तु मूलो अभवत। भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद
बहुत सारे ढोल, नगाड़े, मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका शब्द मधुर नहीं था, वो संगीत नहीं था, वह अत्यंत ही भयंकर डरावना वाद्य था। ततः श्वेतेर्हरे युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। कौरवों के शंखनाद के अनंतर अब बारी थी पांडवों, जिसमें सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंखनाद किया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। ज्येष्ठ कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। मित्रों, युद्ध अपने देश का हो या अपने मन का, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी की यही चेष्टा होती है कि वो अपने युद्ध में, वो अपने चुनौती में विजयी हों। सभी अपना अपना प्रयास करते हैं। कायश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दध्मु पृथक पृथक। जैसा कि मैंने बताया है कि युद्ध छोटा हो या बड़ा, सभी लोग अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्विकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि चारों दिशाओं से सभी लोगों ने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। धृतराष्ट्र से कहते हैं कि और उन भयानक शब्दों ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजा दिया और उन स्वरों को सुन करके आपके यानी कि धृतराष्ट्र के पक्ष वाले सभी लोगों के हृदय को विदीर्ण कर दिया, अर्थात वो थरथरा गए। दुश्मन की हुंकार को सुन करके आपके पक्ष वालों का हृदय विदीर्ण हो गया। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्म्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीयते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् ऐर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे।
अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार ना देख लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक इस रथ को कृपया यहीं खड़ा रखिए। मित्रों, इसी प्रकार जब भी हम जीवन की किसी भी उलझनों, परेशानियों, समस्याओं में घिरते हैं, जब तक उस परेशानियों को हम नजदीक से जा करके नहीं समझते हैं, हमारी समस्या का समाधान नहीं मिलता है। योत्से मानान वेक्षेऽहं य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। इस श्लोक में अर्जुन ने दुर्योधन को दुर्योधन कहा है। दुर्बुद्धि अर्थात उसकी दुर्बुद्धि की एक वजह से ही ये युद्ध प्रारंभ हुआ है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो यहाँ राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहूंगा। अर्जुन का कहना है कि जो दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले हैं, जो राजा लोग इस सेना में यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं एक बार देखना चाहता हूँ, क्योंकि दुर्योधन के अभिमान और दुर्बुद्धि के कारण ही महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं, हे महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ अर्थात हे अर्जुन। पार्थ अर्जुन का ही नाम है। युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। प्रिय मित्रों, ये महाभारत का युद्ध दो बड़े परिवारों के बीच हुआ था, जिसमें दोनों तरफ अपने ही सगे संबंधी थे, जिन्हें देखकर प्रथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में इस अपने ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। इसकी वजह से उनके अंदर अर्जुन का हृदय इन लोगों को देखकर करुणा से भर गया। तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। युद्ध क्षेत्र में उपस्थित संपूर्ण सगे संबंधियों, बंधुओं, मित्रों को देखकर वे अर्थात कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गए और शोक करते हुए, दुखी होते हुए वह कृष्ण से बोले। मित्रों, ये वही क्षण है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के विषाद को, करुणा को, मोह माया को दूर करने के लिए अपने अमृत वाणी से एक रचना की, जो आज भी भविष्य में भी सभी लोगों का मार्गदर्शन करता है। जो जिस भाव से पढ़ता है उसको उसी भाव से उसका उत्तर मिल जाता है, उसका जवाब मिल जाता है। इसीलिए तो गीता को अमृत वाणी भी कहा जाता है, जो साक्षात कान्हा के मुख से निकला हुआ शब्द है। अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनम
कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। कुंती पुत्र अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को अर्थात सभी अपनों को देखकर मेरे अंग अब शिथिल हुए जा रहे हैं, निष्क्रिय हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। मैं अपनों के सामने, अपने लोगों के सामने कैसे युद्ध कर सकता हूँ? अपनों जिनके साथ हमने अपना जीवन बिताया है, उनके साथ मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ? सत्य ही कहा है, अपनों के सामने कितना भी कोई बलवान हो, निष्क्रिय ही हो जाता है अगर युद्ध की बात आती है, लड़ाई की बात आती है। मन परेशान हो उठता है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता की रचना की। गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक चैव परिदहते न च शक्रोमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन की स्थिति वैसी हो गई थी मानो उनके हाथ से उनका धनुष गिरा जा रहा है। अपनों को सामने देख करके और उनसे युद्ध करने की बात सोच करके ही वो निष्क्रिय हुए जा रहे थे। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा अर्जुन कहते हैं कि मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, मैं बहुत ही असमंजस में हूँ कृष्ण, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ, अर्थात अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। उनका मनोबल गिर चुका था। अपने लोगों को सामने देख करके, अपने ही खून को, अपने ही मित्रों बंधुओं को देख करके उनका मन हतोत्साहित होने लगा था। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन व्याकुल होकर के भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मैं इन लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदायों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता, अर्थात अपने स्वजन समुदाय को मार करके मुझे क्या लाभ प्राप्त होगा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगर्जीवितेन वा। अर्जुन दुश्मन के पक्ष में अपनों को देख करके मन से हार जाते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही और न ही सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, हमें ऐसे राज्य से क्या लाभ है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है जिसमें मैं अपने ही लोगों का वध कर दूं, अपने ही लोगों से युद्ध करूं। इस अवसर पे अर्जुन अपने आप को हार जाना चाहते हैं। अपने मित्रजनों को, अपने परिवार के जनों को, अपने बंधु बांधवों को देखकर वो सब कुछ त्याग देना चाहते हैं, वो वहां समर्पण कर देना चाहते थे। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्थात मनुष्य अपने परिवार के सुख के लिए न जाने कितना परिश्रम करता है और ये यहाँ पे युद्ध के लिए खड़े हैं, अपने ही परिवार के जन। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने उनके गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार उनके दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग
खड़े हैं वहां उनके सामने युद्ध करने के लिए। अर्जुन बड़े ही करीब से उनको देख रहा है और ये सोच रहा है, उसका मन मस्तिष्क निश्चित हो रहा है, शिथिल हो रहा है। परिवार के सभी लोगों को देख करके अर्जुन का मन मस्तिष्क शिथिल हुआ जा रहा है। एतान हन्तुमिच्छामि रघतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्ये राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। अर्जुन की दुविधा शांत नहीं हो रही थी। उनके अपने प्रियजन उनके सामने थे, जो सैनिक पक्ष में, जो उनके शत्रु पक्ष में थे और जिनको मारना ही था। इसलिए वो कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। अर्थात मुझे तीनों लोकों का राज्य मिले, इसके लिए भी मैं इनको नहीं मार सकता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है, मैं भला इनका वध कैसे कर सकता हूँ? ये तो हमारे अपने स्वजन हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रमेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भला हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। मित्रों, राज्य और धन के लालच में कुरुपुत्रों ने आज महायुद्ध की सीमा पार कर दी थी, महायुद्ध करा दिया था, जो महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तस्मान्नर्हं वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे माधव? हम कैसे सुखी होंगे कृष्ण? यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथम न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्वि जनार्दन। अर्जुन कहते हैं, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? अर्थात इस युद्ध को क्यों नहीं रोका जा सकता है? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मो अभिभवत्युत। अर्जुन कह रहे हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, अर्थात परिवार का नाश होने से हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है, क्योंकि जहाँ परिवार का सम्मान नहीं होता है वहाँ पतन ही पतन होता है। इसलिए अपने परिवार का सम्मान करिए। थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से विरासत के लिए कभी भी अपनों से बैर ना लें। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे लिए महाभारत का युद्ध है। मित्रों, इस बात पे जरूर गौर करिएगा। अधर्माभिर्भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अत्यधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है, अर्थात चारों तरफ दुर्व्यवस्था फैल जाती है। संकरो नरकायैव कुलघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्तपिण्डोदक्रियाः। अर्जुन कहते हैं, हे माधव,
वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अर्थात अवैध संबंध से अगर संतान की उत्पत्ति होती है तो उस कुल का नाश हो जाता है और उनके पितर लोग भी नरक के भागी होते हैं। दोषे रहते कुलघ्नाना वर्ण शंकर कार्य कहे उत्साहदन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। मनुष्य को समाज में रहना है तो उसके नियम कानून को अवश्य मानना चाहिए। जो इन नियम कानून को नहीं मानता है उनके कुल धर्म और जाति का नाश हो जाता है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, इन वर्ण संकर कारक दोषों से युक्त कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। मित्रों, ये सत्य वचन है। जहाँ धर्म का सम्मान नहीं होता है, धर्म का मान नहीं होता है, वो स्थान नरक के समान होता है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्दतः। अर्जुन कह रहे हैं, ओह कितने कष्ट की बात है, कितने दुख की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी, समझदार होकर भी महान पाप करने जा रहे हैं, महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, आज हम अपने ही लोगों को मारने के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने सुख और लोभ के लिए, अपने ही परिवारजन को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है केशव। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणयः धातृराष्ट्रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्जुन कहते हैं, यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्थात मुझे अपनों को तो न मारना होगा, ये असह दुख मैं नहीं सह सकूंगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः। संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। वो अपने आप को निढाल पाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। ओम तत्सत। मित्रों, दूसरा अध्याय मैं जल्द ही लाने वाली हूँ। उम्मीद है मित्रों आपको प्रथम अध्याय पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा हरे कृष्ण लिख करके। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।